हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7th सेम मैकेनिकल का सब्जेक्ट डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। उसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर्स में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट का नाम है डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। सब्जेक्ट कोड है 31719117। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे डिज़ाइन डेटा बुक आपको एग्जाम में लेके बैठना है। ठीक है, तो ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है डिज़ाइन डेटा बुक। इसको इग्नोर मत करना। सबसे पहले जब भी आप सब्जेक्ट स्टार्ट करो, सबसे पहले आपको डिज़ाइन डेटा बुक परचेज करना है और उसमें देखना है कि कितने इक्वेशंस दिए हुए हैं और कितने आपको प्रिपेयर करने हैं। क्योंकि यहाँ पे कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते रहते हैं, बाद में पता चलता है कि वो इक्वेशन जो है ऑलरेडी डिज़ाइन डेटा बुक में अवेलेबल है। तो आपको एग्जाम में डिज़ाइन डेटा बुक अलाउ है, तो उसका आपको फ़ायदा उठाना है। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर जो है डिज़ाइन कंसीडरेशन। और हाँ, दूसरा ये जो है 3 आवर्स का यहाँ पे टाइमिंग रहेगा एग्जाम का। ठीक है, तो डिज़ाइन कंसीडरेशन जो फर्स्ट चैप्टर है, ये जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट आपने फंडामेंटल ऑफ मशीन डिज़ाइन में देख लिया होगा। स्टैंडर्डाइजेशन, प्रिफर्ड नंबर, टॉलरेंस, लिमिट्स एंड फिट्स, अर्गोनॉमिक, सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन। जैसे कि आपने फंडामेंटल ऑफ मशीन डिज़ाइन देखा होगा, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन फॉर कास्टिंग, फॉर फोर्जिंग, फॉर वेल्डिंग। ठीक है, तो ऐसे हमने देखा था। तो ये सब आपको डिज़ाइन कंसीडरेशन पूरा थ्योरेटिकल है। ठीक है, बहुत बेसिक है, आप आराम से कर सकते हो। दूसरी बात कि डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट सब्जेक्ट के वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिए हैं, आप वहाँ पे जाके सब वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है डिज़ाइन ऑफ कपलिंग। बहुत सिंपल टॉपिक है। कपलिंग क्या काम करता है? कपलिंग तो दो शाफ्ट को ज्वाइंट करता है, पावर ट्रांसमिट करता है, एज वेल एज मोशन ट्रांसमिट करता है। तो उसमें 2 टाइप की कपलिंग आएगी। एक तो है रिजिड कपलिंग, ठीक है, दूसरी है फ्लेक्सिबल कपलिंग। अब रिजिड और फ्लेक्सिबल में क्या डिफरेंस है? तो रिजिड कपलिंग जो है उसमें जो शाफ्ट रहता है, दोनों शाफ्ट उसकी एक्सिस सेम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों शाफ्ट की एक्सिस सेम होनी चाहिए, उसमें वो डिफ्लेक्शन अलाउ नहीं करता। और फ्लेक्सिबल कपलिंग में ये जो एक्सिस है दोनों शाफ्ट की, वो अलाउ करता है, उसमें थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन अलाउ करता है। तो ये कपलिंग के बारे में हमें डिज़ाइन करनी है। ओके, उसके बाद है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का यूज़ तो सबको पता है। 2 टाइप की स्प्रिंग यहाँ पे हमें देखनी है। एक तो है हेलिकल स्प्रिंग एंड दूसरी है लिप स्प्रिंग। ठीक है, हेलिकल एंड लिप स्प्रिंग, ये दोनों के बारे में हमें यहाँ पे डिज़ाइन और उसकी टर्मिनोलॉजीज और वो सब देखना है। उसके बाद है प्रेशर वेसल। तो फ्रेंड्स, प्रेशर वेसल आपने देखा होगा, जहाँ पे हम लिक्विड यानी कि लिक्विड है या एयर है जो हाई प्रेशर से हम स्टोर करते हैं, उसको हम प्रेशर वेसल बोलेंगे। तो प्रेशर वेसल की डिज़ाइन करनी है। बेसिकली यहाँ पे थिन सिलेंडर एंड थिक सिलेंडर, यहाँ पे हमें ये दोनों सिलेंडर पढ़ने हैं। उसकी जो थिकनेस है उसके बेस पे यहाँ पे डिफाइन किया गया है थिन सिलेंडर एंड थिक सिलेंडर। तो उसमें अलग अलग जो साइंटिस्ट है उन्होंने अपने खुद के इक्वेशंस यहाँ पे दिए हैं, डिराइव किए हुए हैं, वो आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। अब बेरिंग की बात करें तो बेरिंग में 2 टाइप की बेरिंग हमें देखनी है यहाँ पे। एक तो है रोलिंग कॉन्टैक्ट एंड दूसरी है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग आप सबने देखी है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग आपने देखी होगी लेकिन आपको पता नहीं होगा। तो मोस्टली जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग होती है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ऑयल यानी कि लुब्रिकेशन का यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो शाफ्ट होता है उसके बीच में यहाँ पे लुब्रिकेशन यानी कि ऑयल भरा जाता है। ठीक है, फिर इसको ये जो शाफ्ट मूव करता है और यहाँ पे ऑयल फिल्म बन जाती है। ठीक है, ऑयल फिल्म। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। और रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग आप सबने देखा ही होगा, आउटर केस होता है, इनर केस होता है, फिर यहाँ पे जो बॉल होता है और फिर उसके बीच में भी यहाँ पे एक केस होता है। ठीक है, ये बॉल को अपनी जगह पे रखने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग है। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ गियर ड्राइव। आपने फ्रेंड्स केटोम काइनेमेटिक्स एंड थियरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, स्पर, हेलिकल, बेवल एंड वॉर्म गियर। तो उसकी टर्मिनोलॉजी, एक एक गियर की टर्मिनोलॉजी आपको देखनी है, स्पर, हेलिकल, बेवल, वॉर्म गियर की टर्मिनोलॉजी और उसकी डिज़ाइन प्रोसीजर। तो डिज़ाइन प्रोसीजर यहाँ पे मेन है, वो आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो डिज़ाइन ऑफ गियर ड्राइव में इतना आता है। उसके बाद
जो 8वां चैप्टर है वो है स्पीड गियर बॉक्स। ठीक है, जो गियर बॉक्स की डिज़ाइन करते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे कोई इनपुट शाफ्ट है और यहाँ पे कुछ गियर्स है, ठीक है, उसके साथ दूसरे गियर्स जुड़े हुए हैं और ये आउटपुट शाफ्ट है। तो यहाँ पे जो गियर रेशियो होता है उसके हिसाब से रे डायग्राम्स और वो सब आता है इसमें, तो वो हमें देखना है स्पीड गियर बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद 9वां चैप्टर है डिज़ाइन ऑफ मैकेनिज्म। तो उसमें पहला है आईसी इंजन की वाल्व गियर मैकेनिज्म। अब वाल्व गियर मैकेनिज्म यानी बहुत बड़ा हो गया है। तो पहले क्या था, इसके पहले जो मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट आता था उसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट डिज़ाइन करना होता था, जैसे कि पिस्टन हो गया, कनेक्टिंग रोड हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गया, क्रैंक हो गया, तो ये सब डिज़ाइन करना पहले आता था। अब इसमें वाल्व गियर मैकेनिज्म ही है सिर्फ। ठीक है, तो वाल्व गियर मैकेनिज्म में वाल्व देखेंगे, उसके रिलेटेड जो भी थिंग्स है वो हम देखेंगे। उसके बाद है यहाँ पे हॉइस्ट, यानी कि आप मटेरियल हैंडलिंग के जो इक्विपमेंट्स है, जैसे कि क्रेन है, क्रेन हुक्स असेंबली है, वायर रोप डिज़ाइन है, तो वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इतने 9 चैप्टर्स हैं। अब वेटेज की बात करें तो वेटेज में हम बोल सकते हैं कि डिज़ाइन कंसिडरेशन है वो मे बी 3 to 5 मार्क्स में आ सकता है। 3 मार्क्स 4 मार्क्स की थियरी रख देंगे। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ कपलिंग, उसका हम 7 to 10 मार्क्स हम लिख सकते हैं, 7 to 10 मार्क्स। देन स्प्रिंग जो है उसके भी 7 to 10 मार्क्स होंगे। फिर प्रेशर वेसल है, उसमें भी 7 to 10 मार्क्स। रोलिंग कॉन्टैक्ट, ऑलमोस्ट सब में एक थियरी और एक एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सबके 7 to 10 मार्क्स हो सकते हैं। और इसमें क्या होता है, और में कुछ निकल जाएगा, यानी कि सपोज हो सकता है कि रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग के और में स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग दे दी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप 7 मार्क्स भी कंसीडर करो सबके, तो भी वो अराउंड 63 अराउंड होता है। ठीक है, तो 63 और आपको एक चैप्टर का मतलब थियरी पोर्शन ज़्यादा हो गया, तो उस तरह से आप 70 मार्क्स कंसीडर करते हो। बेसिकली क्या होता है, सिलेबस यहाँ पे लेंथी है, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन से चैप्टर में कितना पूछा जाएगा। लेकिन हम एवरेज गिने तो 10 मार्क्स ईच चैप्टर पकड़ के हम चलते हैं, 10 मार्क्स। ठीक है, तो 10 मार्क्स ईच चैप्टर, तो हम यहाँ पे देखते हैं तो 90 मार्क्स हो गए। ठीक है, सॉरी, दूसरा पहला वाला चैप्टर हम नहीं गिनेंगे, तो ऑलमोस्ट 8 चैप्टर हुए यहाँ पे, तो 80 हो गए। ठीक है, तो उसमें से आप और में निकाल दीजिए, तो 10 से 12 मार्क्स हम बोल सकते हैं कि सबके आते हैं। ठीक है, ओके, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट सिलेबस ऑफ डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट में बताइए फ्रेंड्स, मैं आपको आंसर दूंगा। आप प्रीवियस पेपर है उसको भी आप देख लीजिए। इसके बाद का वीडियो मैं बनाने वाला हूँ मोस्ट IMP क्वेश्चंस ऑफ डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।